नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के जन सेवा दल के कार्यालय पर अभी हम हैं और साथ में चमन गुलाटी जी हैं। कोरोना काल में इतनी सेवा की कि पानीपत का यदि मैं अब ये कहूँ बच्चा बच्चा नहीं जाने, ऐसा हो नहीं सकता चमन जी को, क्योंकि कोरोना काल में जब कोविड पेशेंट से हर कोई बचता था तो कोविड पेशेंट का अंतिम संस्कार, जो पूरे हो जाते थे पेशेंट, उनका अंतिम संस्कार जो चमन गुलाटी जी हैं इन्हीं के हाथों से हुआ है। और आज अभी हम मुलाकात कर रहे हैं, कोई यहाँ पर अभी कैंप लग रहा है, किस चीज़ का कैंप है वो अब जानकारी पूरी हम ले लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं अखंड भारत न्यूज़ को नमस्कार करता हूं कि इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाए, ताकि जन सेवा दल का क्या मतलब होता है। जन सेवा दल का मतलब होता है कि सेवा का कार्य है, जन जन की सेवा करना। तो जन सेवा दल जो पिछले 40 वर्षों से पूरी टीम हमारी इस सेवा के कार्य में लगी हुई है। हर साल आँखों के कैंप लगते रहे हैं, ब्लड कैंप लगते रहे हैं, मगर कोरोना के कारण 3 साल से कोई कैंप नहीं लगा। और आँखों के जितने भी मरीज़ हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार हमारे पास आते हैं। तो अब हमें सीएमओ साहब से परमिशन मिली है। उस परमिशन में हमने 25 तारीख को पूरी टीम के हमारे सभी सदस्यों ने मिलजुल कर एक कार्य सोचा है कि हमें एक कैंप लगाया जाए, ताकि लोगों का ज़्यादा 25 तारीख को कैंप लगाने की जो हमें अनुमति मिली है। मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस जन सेवा दल के कार्यालय में आएँ और इस सेवा का लाभ उठाएँ। इस सेवा में आँखों के कैंप में सभी की आँखों की जांच होगी, उन्हें फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी, फ्री चश्मे दिए जाएंगे, जिनके ऑपरेशन होंगे वो भी फ्री होंगे। उसके बावजूद सभी को यहाँ पर खाना भी दिया जाएगा। जितना हो सके, अगर कोई मरीज़ उसकी छुट्टी नहीं होगी तो रात को भी उसका खाना दिया जाएगा। पर एक अपील, एक प्रार्थना है सभी से, जो भी रोगी यहाँ पर आए वो अपना आधार कार्ड लेकर आए। आधार कार्ड लाने से उसके परिवार का हमें कम से कम मालूम होगा जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो मैं इस सेवा के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। और अपने पड़ोस में भी देखिए, जिसको भी ज़रूरत हो आँखों के टेस्टिंग कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, वो इस जन सेवा दल का यहाँ कर फ़ायदा उठा सकता है। जैसे ब्लड कैंप, जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है, उसकी एक यूनिट का टारगेट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर आई कैंप है, आँखों की जांच का है, उसके बारे में कितने, मतलब क्या कुछ संख्या निर्धारित की है? ओपीडी कितनी होगी, ऑपरेशन कितने होंगे? ओपीडी करीब 700-800 ओपीडी हो जाएगी। ओटीपी होने के बाद उसके जो है कुल मिला के हो जाएंगे 200 से 250। हमारी कोशिश होगी मैक्सिमम हो। अगर उसमें कोई बचा हुआ होगा तो उसको भी हम उसे करवाएंगे, जैसे किसी को जैसे भी टाइम देके सबको ही करवाएंगे। ये जो कैंप है ये शहरी क्षेत्र के लिए है, या यदि कोई ग्रामीण अंचल से भी कोई आना कोई चाहे? भी आना चाहे वेलकम है। और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों तक ये खबर पहुँचे और वो मैक्सिमम लोग इकट्ठे हों और उनके ऑपरेशन हो सके। आपका नाम? अशोक मिगलानी, जन सेवा दल। तो अभी हमारे साथ एक और सदस्य हैं जो जन सेवा दल से हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना है जो अभी आंखों का कैंप लगाया जा रहा है? जन सेवा दल 25 तारीख को आँखों का कैंप लगा रही है, उसमें सारी संस्थाएं जन सेवा दल का सहयोग कर रही हैं। तो अभी जैसे हमारी जन सेवा दल के पदाधिकारियों से बातचीत हुई है, अभी चमन गुलाटी जी से मेरे एक दो और क्वेश्चन हैं। जैसे आप लोगों ने वैक्सीनेशन का भी कैंप लगाए, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं, तो पानीपत की जनता से क्या कुछ खास अपील करना चाहोगे? मैं तो पानीपत की जनता से यही अपील करूंगा, जितना हो सके जन सेवा दल का सहयोग करें। आप लोग देखते हैं कहीं भी कोई मरीज़ पड़ा होता है तो उनका फ़ोन आता है जन सेवा दल के, जिसमें हमारे सभी मेंबर हैं। कभी किसी के पास आ जाता है, कभी किसी के पास, कि इस मरीज़ को ले जाओ। हम लोग उसे यहाँ लेकर आते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करनी है ड्रेसिंग भी करते हैं, मगर उसको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हम लोग कहते हैं, हाल फिलहाल में ही ऐसे कुछ विधायक जो पानीपत शहरी विधायक हैं, हाँ, उनसे हाँ, बातचीत भी हुई थी आपकी, क्या कुछ बिल्कुल। बातचीत हुई थी? हमें विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए हम आपके लिए जगह का प्रोवाइड करेंगे। मगर मैं अपनी सामाजिक संस्थाओं से प्रार्थना करता हूँ। देखो, हमारे पानीपत के अंदर बहुत बहुत बड़े दानवीर हैं, मंदिरों में दान देते हैं, गुरुद्वारों में देते हैं, सब जगह दान। बहुत अच्छी बात है, मंदिरों में जाना भी अच्छी बात है, गुरुद्वारों में भी जाना अच्छी बात है, मस्जिद जाओ वहाँ भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ हमें सत्संग मिलता है और सच का हम संग कर सकते हैं। मगर उसके साथ एक मानवता का कार्य भी बहुत जुड़ा हुआ है, जो बहुत ज़रूरी है। जो लोग सड़क पर पड़े हैं, जिन्हें अपना पता नहीं कि हम किस अवस्था में हैं, इसके ऊपर हम नरक की ज़िंदगी को नहीं मानते।
मगर हम चाहते हैं उन लोगों को यहाँ लाकर उन लोगों के लिए एक ऐसा आशियाना बनाया जाए, उन लोगों की सेवा हो सके, उन्हें भी अपनी लाइफ के बारे में पता लग सके कि आज त्यौहार है तो उस त्यौहार के हिसाब से उसकी सेवा होगी। हम उन लोगों के लिए जो सेवा अपने परिवार से भी ज़्यादा करेंगे। ये मेरी पूरी टीम इसके साथ हमारा साथ देगी। अभी पानीपत के लोग एक जो उम्मीद किसी से नहीं लगाते वो जन सेवा दल से लगाने लग चुके हैं, और जिसको भी जरूरत होती है उसके पहले दिमाग में जब कहीं पे किसी की जरूरत की बात आती है, नीडी की बात आती है, मदद की बात आती है, तो जन सेवा दल का ही नाम आता है। तो जन सेवा दल के जितने भी सदस्य हैं ना, इसे अपने परम सेवा का कार्य समझ कर करते हैं। ये किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, और इसमें सहयोग भी हमें शहरवासियों का ही मिलता है, ग्रामीणों का सहयोग मिलता है। हमारे पास तो कोई भी किसी तरह के भी कोई जिसको सेवा की जरूरत होती है उसके लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं हम लोग। मगर हमें उनको अगर ये है कि जन सेवा दल का पहले नाम आता है तो जन सेवा दल, चाहे किसी बच्चे की फीस भरनी हो, किसी बेटी की, गरीब बेटी की शादी है, उनके माँ बाप नहीं है, तो उसका कन्यादान करने के लिए भी जन सेवा दल तैयार है। और ये सेवा का कार्य सभी शहरवासियों के सहयोग से होता है। हम लोग तो एक माध्यम हैं, बार बार कहते हैं लोगों को भी ये भरोसा है कि जन सेवा दल ये कार्य करेगा। हम लोग सभी माध्यम बने हुए हैं, मगर सहयोग उनका मिलता है, और मैं उन्हें नमन करता हूँ और यही प्रार्थना करूँगा वो हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और हम इसी प्रकार सेवा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सर। तो जैसे अभी हमारी जो जन सेवा दल के जो पदाधिकारी थे जिससे हमारी अभी बातचीत हुई है, तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।